सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में किसान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों किसान बिल वापस लेने की घोषणा की गई। इसके बाद कांग्रेसी नेता सचिन चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा है और उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर क्या कहा, ये सुनते हैं। की गई है कि सुबह में उठे तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उनकी आंख खुली उन्होंने देखा कि वो 5 राज्य के चुनाव हार रहे हैं और वो जो संसद भवन बनवा रहे हैं दिल्ली में, उसमें वो बैठ नहीं पाएंगे। 24 के बाद वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो उन्हें 1 साल बाद समझ में आया कि ये जो कृषि कानून उनकी सरकार लेके आई थी, जो तीनों बिल थे, वो तीनों के तीनों बिल काले थे और जनता उन्हें समझ नहीं पाई। उन्होंने उसे वापसी लेने का फैसला लिया इस डर से कि वो इलेक्शन ना हार जाएं। इसलिए आज आप सबको बुलाया गया है कि जो व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लोगों के दिलों की बात नहीं समझ पा रहे, तो वो लोगों के काम की बात कैसे समझेंगे। आज बड़े आश्चर्य की बात है, 1 साल बाद उन्हें ऐसा लगा कि जो बिल हैं वो काले कानून जो हैं वो वापस लेने चाहिए। और उनका कहना है कि वो समझा नहीं पाए किसानों को। 1 साल से कोशिश की उन्होंने। मुझे तो याद नहीं कि पिछले 6 महीने से किसानों से कोई वार्ता भी की गई। आप आज बिल वापस ले रहे हैं। जो 700 खून आपने किए नरेंद्र मोदी, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा। जो 700 खून आपने किए हैं उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए। अभी नरेंद्र तोमर जो मंत्री रहे हैं आपके, किसान जो कृषि मंत्री हैं, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हुए। जो 700 लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजे नहीं मिले। जो 700 लोग शहीद हुए उनके घर वालों को नौकरियां नहीं मिली हैं। इन रंगे हुए हाथों से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। मैं आज ये कहना चाहता हूं, आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे। आपके जो हाथ हैं वो खूनों से रंगे हैं। इन परिवारों की जो बद्दुआएं हैं वो आपको लगेंगी और आपको लगता है कि आप इस स्मार्ट तरीके से इस मास्टर स्ट्रोक को समझ रहे हैं। आपकी मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये आपकी सरकार का जाने का समय है और हम चेतावनी देना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये जो कृषि कानून वापस ले लेंगे और किसान घर चले जाएंगे। अभी एमएसपी पे बात होगी, एक फिक्स तय किया जाएगा मूल्य की इतना रेट पे खरीदा जाएगा। अभी ट्रैक्टरों पे बात होगी, इतने साल बाद ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, दिल्ली नहीं आएंगे। अभी बहुत सारे किसानों के मुद्दे, उन पे बात होगी। किसान के पास बहुत समय है। किसान नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को गुजरात भेजकर यहां से जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। और ये कैसी सरकार है जो अन्न देता है, 1 साल बाद उससे कहती है कि हाँ गलती हो गई, बिल वापसी हो गया। 700 लोगों को मारकर, उनके जो खून से अपने हाथ रंग कर आप ये आज कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि आज आपसे गलती हुई। 1 साल लग गया आपको। गाजीपुर बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप रहते हैं और आपको 1 वर्ष लग गया इन बिलों को वापसी लेने पर। ऐसी सरकार, हिटलर शाही सरकार नहीं चाहिए। हिटलर था एक समय में, वो कहता था कि लोगों को सिर्फ इतनी आजादी दो कि वो सांस लेने को अपनी जिंदगी समझें और जीने को अपनी तरक्की समझें। यही आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन ये जाना तय कर लिया है जनता ने। आप देखेंगे 22 के इलेक्शन है, 5 राज्यों में चुनाव हैं और इनका ये जो तरीका है, ये जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुझे तो आश्चर्य है कि सुबह उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि मैं एक विफल प्रधानमंत्री हूं और इस देश को मेरी जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों का बिल नहीं है नरेंद्र मोदी, ये बिल किसानों का था, इसलिए ये वापस करना पड़ेगा आपको। ये जमाती नहीं थे जो कोरोना फैला रहे थे, ये किसान हैं जो आपके नीचे से जमीन निकाल ले जाएंगे। यही राकेश टिकैत है जो आपके लिए प्रदर्शन करते थे, तब तो ये किसान थे, आज ये आतंकवादी है। बड़े आश्चर्य की बात है, 1 साल लग गया आपको इस समझने में और अभी भी आप ये कह रहे थोड़े दिन पहले कि आतंकवादी हैं, किसान नहीं है। अभी किसान क्यों हैं? एक वो मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी, आज से आप शुरू कर सकते हैं कैंपेन, मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी। पहले महात्मा गांधी था मजबूरी का नाम, अभी नरेंद्र मोदी। कंगना रनावत तो गायब है कल से, आज सुबह से, जब से पता लगा कृषि कानून बिल वापस हो गए। पुरस्कार भी वापस
उनका जल्दी से जल्दी किया जाएगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ कुछ हो रहा है। सचिन जी दे रहे हैं, ये काले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। काली टोपी खादी कच्छा पहन के इन्होंने बहुत दलाली की है। इनका तो 1 मिनट का भरोसा नहीं, थोड़ी देर में कह देंगे भाइयों बहनों ये बिल बहुत जरूरी थे इसलिए हमने इनको जारी रखा। तो इसलिए संसद भवन अभी जाएंगे, उस पे एमएसपी की भी चर्चा होगी, उस पे कानूनों की वापसी की भी चर्चा होगी, और उस पे किसान के लिए और क्या क्या हो सकता है उसकी भी चर्चा होगी। तब जाके सहमति बनेगी, तब वो कुछ होगा, अन्यथा नहीं। कांग्रेस की आगे की रण पहले कह दिया था कि बिल वापसी लेने पड़ेंगे, और आज वो दिन आ गया। आज वो दिन आ गया कि इनको बिल वापसी लेने पड़ेंगे। काफी नहीं होती देश की, जीडीपी माइनस में है, ये नहीं पता कितना माइनस है, कि 55 है कि 5000 है कि 500, लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया है। और अब मैं आपको बता दूं, अब सीए भी वापस होगा, अब एनआरसी भी वापस होगा। अब देश में हिटलर शाही से आजादी मिलेगी और देश सही मायने में आजाद। जिस तरह से तरफा हो चुका है, चुनाव में बीजेपी खड़ी भी नहीं हो पाएगी। गांव में जाके इनके मुंह पे कालक पोती जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। गांव में घुस नहीं सकते, ये हालत है इनकी। अमित शाह प्रभारी बने हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ये उसका निर्णय है, ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये चंगू मंगू का डिसीजन है, और ये बहुत जल्दी फ्लो आपके द्वारा मरते दम तक लड़ेंगे। किसान हैं हम, और लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है।